जैसे आप किन्नर अखाड़े में देख पा रहे हो, तांत्रिक विधियाँ भी हो रही है, वैदिक विधियाँ भी हो रही है। दश महाविद्याओं से अधिष्ठात्री जो कामाख्या देवी है, उनका योनि कुंड भी यहाँ पर सजा हुआ है। हम लोग उसी अभ्यास और हमारा जो ज्ञान है उसके बलबूते पर उनको उनके समस्या का निराकरण करके देते हैं। और हर एक के लिए अलग अलग, तो ये 1 रुपया जो है घर में प्रसन्नता, सुख, शांति, संपत्ति और ऐश्वर्य के लिए दिया जाता है। और ये 1 रुपया अलग चीज़ हुई है। और जो भी आपका कोई समाधान हो, बच्चे ना हो या घर में कोई प्रॉब्लम हो, शादी ना हो, ब्याह ना हो, कुछ भी चीज़ें हैं, घर में कोई बीमार रहता है, तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग शास्त्रों में समाधान दिया गया है। हम उस प्रक्रिया से तंत्र विधि और जिस भी साधना से वो किया जा सकता है, उनका हल हम उनको किन्नर को जो अपनी माँ बाप के यहाँ पैदा होता है, समाज के घृणाओं का, कुचेष्टा का, उन सबको बलि होना होता है। और उसी तरह से मैं भी बलि हुई। फिर भी मेरी माँ मुझे बहुत अच्छे से समझ पाती थी। मैं एमए बीएड तक पढ़ी हुई हूँ। मैंने टीचिंग प्रोफेशन में अपना जॉब किया। पहले मुझे लगता है कि वो खुद अपना चेहरा आईने में एक बार देखे और उसके बाद इसके बारे में बात करें। शंकराचार्य का मतलब वो पहले समझे, जिसका भगवान शंकर की तरह आचरण होता है, जो भगवान शंकर की तरह होता है, जो खुद भगवान शंकर की तरह आचरण रखता है, उसे शंकराचार्य पद पर बैठने का अधिकार है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और मुझे लगता है कि अभी के जो भी शंकराचार्य, उनका आचरण साक्षात भगवान महादेव शंकर जी की तरह है। और अभी जो शंकराचार्य के लिए कुछ बातें चल रही है, वो हमारे अखाड़े से नहीं है और ना ही उनका हमारे अखाड़े से कोई जय श्री महाकाल। एक बार अपना परिचय जरूर दें। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं डॉक्टर महामंडलेश्वर शिव लक्ष्मी फ्रॉम महाराष्ट्र। देखिए जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और एक चीज़ देखी जाने लग रही है कि एक जो सिक्का है जो आपके पास में रखा है वो दिया जाने लग रहा है और सभी इस चीज़ के लिए उत्साहित हैं कि हमें वो मिले। उसके पीछे की कहानी एक बार ज़रूर बताओ। आपने रामायण ज़रूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं उसमें जो घटना घटी थी उसके बारे में आपको बता दूं। रामायण में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए निकले थे, तो वनवास के लिए जाते वक्त उन्होंने अयोध्या वासियों से कहा था कि सारे नर नारी घर चले जाए, मैं 14 वर्ष बाद लौटूंगा। उन्होंने सिर्फ नर नारी ऐसा बोला था, इसीलिए जो किन्नर वहाँ थे वो वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि तभी बोला गया था कि नर नारी चले जाए, ना कि अर्ध नारी चले जाए। तो वो वही 14 वर्ष तक उनकी तपस्या और ध्यान करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र का वहाँ आगमन होने का वो इंतज़ार करते रहे। जब 14 वर्ष बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस लौटे, तो उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि अरे, मैंने तो सबको घर जाने के लिए कहा था। तभी उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने कहा था कि नर नारी घर चले जाए, लेकिन हम ना नर है ना नारी है, हम तो अर्धनारी स्वरूप है, तो हम यही बैठे रहे। उनकी इस बात से प्रभु श्री रामचंद्र बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए और उन्होंने किन्नर देवताओं को आशीर्वाद दिया कि आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द आशीर्वाद बन जाएगा और आपकी वाणी जो है मंगलमुखी हो जाएगी और आपकी आशीर्वादी से सबको फल मिलेगा और सबको आनंद प्राप्त होने के लिए आपका आशीर्वाद ही फलीभूत होगा। तो इसी आशीर्वाद के चलते आज भी किन्नर माताओं का, जो शास्त्र को मानते हैं, हिंदू सनातन को मानते हैं, उनको पता है, जो रामायण में विश्वास रखते हैं, उन सबको पता है कि प्रभु श्री रामचंद्र ने जो किन्नर उपदेवता है उन्हें यह वरदान दिया था कि आप अगर किसी को सच्चे दिल से कोई चीज़, आशीर्वाद कुछ भी दोगे तो वो फलीभूत होगा। इसीलिए ये जो 1 रुपये का सिक्का है वो उतना ही महत्व रखता है। हम ध्यान, तप, साधना से इन 1 रुपये के सिक्कों को छू लेते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र और बाबा महाकाल जी का स्मरण करते हुए कि इनके घर में लक्ष्मी माता का वास हो, इनके घर में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य प्रदान करे। इसलिए हम 1 रुपया दांतों में चबाकर, अपनी चूड़ियों से लगाकर, बालों में लगाकर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारा मुख जो है मंगलमुखी है, हमारी चूड़ियों में संपन्नता की खनखनाहट होती है और हमारे बालों में जो है हमारे ध्यान, तप और साधना का वास होता है
और हम लक्ष्मी स्वरूप माने जाते हैं, इसीलिए वो 1 रुपया उनके लिए फलभूत होता है। इसीलिए लोगों की ये मान्यता है कि 1 रुपया हमसे लिया जाता है। अंदर मैं देख रहा था तो किसी श्रद्धालु को ये नहीं पता था कि इनका करना क्या है, तो चावल के साथ में 1 रुपया दे दो, वो चावल का वो गल्ला मारने को है, तो मैंने रोका, मैं भाई खाने के लिए नहीं, ये रखने के लिए है। जी, तो जी। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है ये। अभी देखिए, जिनके घर में धन धान्य की कमी होती है, उनको भी चावल के साथ दिया जाता है। हम अगर 1 रुपया उनको देते भी है तो उन्हें बोलते हैं कि आप लाल कपड़े में चावल के साथ वो 1 रुपया गांठ मार के अपने तिजोरी में, अपने घर में या अपने पास रखें। इसका अर्थ है चावल यानी अक्षदा। अक्षत यानी क्या होता है कि भरपूर आपके घर में धन धान्य संपन्नता का वास रहे, इसलिए अक्षदा के साथ उस 1 रुपये को रखा जाता है। और जिनका नॉलेज कम है, या फिर मैं ऐसा कहूँगी कि जो अभी भी इन सारी मान्यताओं से परे है, दूर है, वो लोग हाथ में दिया गया चावल प्रसाद समझ के खा लेते हैं। लेकिन ठीक है, वो उनकी सोच, विचार और विचार मंथन की बातें हैं। लेकिन फिर भी आशीर्वाद तो आशीर्वाद की तरह लिया जाता है, जिनको पता है वो उसको उसी तरह से लेते हैं। बहुत सारे ऐसे आते होंगे कि माता जी मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, माता जी हमारे यहाँ ये संकट है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो सभी को अलग अलग प्रक्रियाओं के साथ में दिया जाता है या फिर एक ही कॉमन प्रक्रिया रहती है? नहीं, सभी के लिए अलग अलग ध्यान, तप, साधना, जैसे आप किन्नर अखाड़े में देख पा रहे हो, तांत्रिक विधियाँ भी हो रही है, वैदिक विधियाँ भी हो रही है। दश महाविद्याओं से अधिष्ठात्री जो कामाख्या देवी है, उनका योनि कुंड भी यहाँ पर सजा हुआ है। हम लोग उसी अभ्यास और हमारा जो ज्ञान है उसके बलबूते पर उनको उनके समस्या का निराकरण करके देते हैं। और हर एक के लिए अलग अलग, तो ये 1 रुपया जो है घर में प्रसन्नता, सुख, शांति, संपत्ति और ऐश्वर्य के लिए दिया जाता है। और ये 1 रुपया अलग चीज़ हुई है। और जो भी आपका कोई समाधान हो, बच्चे ना हो या घर में कोई प्रॉब्लम हो, शादी ना हो, ब्याह ना हो, कुछ भी चीज़ें हैं, घर में कोई बीमार रहता है, तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग शास्त्रों में समाधान दिया गया है। हम उस प्रक्रिया से, तंत्र विधि और जिस भी साधना से वो किया जा सकता है, उनका हल हम उनको देते हैं। और सभी जो जजमान आते हैं उनको हम उसी तरह से बताकर फिर हम उस पे उनको उनका समस्या का जो है निवारण करते हैं। देखिए ये बात हो गई श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन जो आपके जीवन की बात हम करें तो आपका जीवन स्टार्टिंग से ही काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा होगा, क्योंकि जो अखाड़ा जमा है या फिर जो मान सम्मान मिला है उसके पीछे का जो संघर्ष है वो काफ़ी बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा होगा। तो एक बार शुरुआत से ज़रूर बताएं कि किस तरह का जीवन आपका रहा है और किस तरह से फिर ये चीज़ें मैं आगे होती अखाड़े गई। के बारे में बोलूँ या स्वयं के स्वयं बारे के बारे में मैं? बताइए जी, पहले। तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि अखाड़े का भी एक बहुत ही बड़ा संघर्ष रहा है। और हर एक किन्नर को जो अपनी माँ बाप के यहाँ पैदा होता है, समाज के घृणाओं का, कुचेष्टा का, उन सबको बलि होना होता है। और उसी तरह से मैं भी बलि हुई। फिर भी मेरी माँ मुझे बहुत अच्छे से समझ पाती थी। मैं MA BEd तक पढ़ी हुई हूँ। मैंने टीचिंग प्रोफेशन में अपना जॉब किया हुआ है। और मैं ध्यान, जब अकेला इंसान हो जाता है या समाज के कई लोग उसे अपनाना नहीं चाहते हैं, उन लोगों से अगर दूर हो जाओ तो आप एक विरक्ति में चले जाते हो, तब आपको सहारा होता है भगवान का, ध्यान का, तप का और साधना का। उस तरह से शास्त्रों का अभ्यास और वो सब करते हुए मैं पहले से ही अपने माँ बाप के संस्कार और गुरु के संस्कार से सनातन से जुड़ी रही हूँ। उसके बाद 2017 से मैं कुंभ में आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की शिष्य बनी और मैं किन्नर अखाड़े से जुड़ी। और अब आज मैं महामंडलेश्वर हूँ किन्नर अखाड़े में। और किन्नर अखाड़े का भी संघर्ष उसी तरह से है कि 2013 में एक मीटिंग के दौरान हमारी आचार्य महामंडलेश्वर गुरुवर्य लक्ष्मी नारायण माता जी एक मीटिंग में बैठी थी। तभी कुछ मुद्दे छिड़े थे, कुछ बात छिड़ी थी कि वहाँ पे बताया गया था कि किन्नरों का भी इस हिंदू सनातन धर्म में स्थान है, उनका भी एक हिंदू सनातन के लिए गठन होना चाहिए। क्योंकि कुछ आक्रांताओं ने किन्नरों को दूर या वंचित कर दिया था, तो उन्होंने खुद को कन्वर्ट कर लिया था दूसरी पंथ में, तो उनको वापसी लाना भी उतना ही ज़रूरी था। तो 2013 में गुरु ने वो सब चीज़ें की। उसके बाद 2015 में रजिस्टर्ड हुआ किन्नर अखाड़ा। 2013 के कुंभ में भी, उज्जैन में भी किन्नर उतरे किन्नर अखाड़ा के स्वरूप में। बहुत सारे लोगों ने उसको अपोज किया, विरोध किया। लेकिन उसके बाद 2015 में भी सभी शाही स्नान के लिए निकले जूना अखाड़ा के साथ। जूना अखाड़ा ने हमें उनके साथ सम्मिलित किया और जूना अखाड़ा ने हमारी हिंदू सनातन धर्म में देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, ये 5 उपदेवताओं में है। और इसीलिए किन्नरों को उपदेवताओं का स्थान देते हुए साधु संतों से भी
अलग किन्नरों का एक स्थान है, ये दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा को मान्यता मिली है। और अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा आज भी अपना हिंदू सनातन धर्म के लिए प्रचार और प्रसार कर रहा है। शंकराचार्य के लिए भी काफ़ी सारी बातें उठी थी। नहीं, लेकिन शंकराचार्य के लिए जो शास्त्रों विधि विधानों में नियम दिए गए हैं, हमारे अखाड़े से तो ऐसी कोई बात नहीं निकली है। लेकिन आप जिसके बारे में भी बोल रहे हैं, पहले मुझे लगता है कि वो खुद अपना चेहरा आईने में एक बार देखे और उसके बाद इसके बारे में बात करें। शंकराचार्य का मतलब वो पहले समझे जिसका भगवान शंकर की तरह आचरण होता है, जो भगवान शंकर की तरह होता है, जो खुद भगवान शंकर की तरह आचरण रखता है, उसे शंकराचार्य पद पर बैठने का अधिकार है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और मुझे लगता है कि अभी के जो भी शंकराचार्य, उनका आचरण साक्षात भगवान महादेव शंकर जी की तरह है। और अभी जो शंकराचार्य के लिए कुछ बातें चल रही है, वो हमारे अखाड़े से नहीं है और ना ही उनका हमारे अखाड़े से कोई संबंध है। तो बहुत सारी बातें आपने भाई जानी हैं, आपको क्या कुछ लगता है, और काफ़ी सारे भक्तों का हम एक्सपीरियंस भी जानेंगे इस चीज़ के लेके, एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि उनका क्या कुछ तजुर्बा रहा है, 1 रुपए के सिक्के का, चावल का क्या कुछ रहा है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए क्या कुछ समझते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।